इंसान ने। और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है, गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हमारे को बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफलता मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है तो पूछ रहा हूं मैं, एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूं। मैं भी एक पावर को मानता हूं, मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, क्योंकि वो पावर कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे। तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो चलते आ रहे हैं, बचपन से चलते आ रहे हैं। मेरे पर भी चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरर हूं। मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है, लिखेला है कुरान। तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद असली पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। माशाअल्लाह। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। कौन से? आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोले? मैं कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मान लें कि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है।
अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे कि नहीं? इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। Hope that answers the question. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिमोंतो हेमरोम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मैं तो वो सही सुना। आपने कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? हाँ मैं तो मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ एकदम। अपने जहन से, हाँ खुले दिमाग से? हाँ। क्योंकि इस हमारे मजहब में, इस्लाम में जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान किसी भी मजहब में जबरदस्ती कोई भी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना या कोई मजहबी बनाना इस देश में हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम मुल्क है दुनिया में, बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश है कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझके ऊपर कोई लेबल लगा दे। ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में दोहराऊंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदम रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और मैं सर एक रिक्वेस्ट है मेरा। जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी
मुंबई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेजी चैनल शुरू किया था, पीस टीवी, और तकरीबन 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की, क्या इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में फैलेगा, हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी जरूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह ही काफे। अल्लाह को पीस टीवी की भी जरूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की जरूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार है फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो छोटी बोझ जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किल का हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहे कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं है? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं है या भगवान नहीं है? मेरा दूसरा पार्ट भाई साहब भी है। क्या पूछा आपने? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं उसी के रास्ते पर को पाने के लिए, तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का 2 सवाल है। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके जरा भी करीब नहीं है, ना यहां कौन उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए, उन्हीं के एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूं वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूं, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूं, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूं, जो पैसे कमा, भगवान के लिए कहना चाहता हूं। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए। सॉरी, आप सवाल के बीच में कर रहे, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूं, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना, आप लोग के ध्यान में तो बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म, आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही, जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूं, जो पैसा कमाता हूं फिर इस्लाम के काम में लगाता हूं, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। अब मैंने कह चुका हूं कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे में गरीब के बात, क्या खुश होंगे?